नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डर की कहानी हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये एक भयानक आत्म कहानी का सेकंड पार्ट है। अगर आप इसका पहला पार्ट सुनना चाहते हैं, जो आपको ज़रूर सुनना चाहिए, तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। ये कहानी हर बार मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। मैं ये कहानी आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इससे पहले या बाद में कभी भी इतना डर महसूस नहीं किया था। किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बार बार छुआ जाना जो मेरे कभी पीछे हो और कभी बगल में पर दिखाई ना दे। एक ऐसी एनर्जी को महसूस करना जिसकी मौजूदगी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन इसे साबित करने के लिए मेरे पास कोई फिजिकल एविडेंस नहीं था। ऐसा हम अब हमेशा होने लगा था, जो समय बढ़ने के साथ साथ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। मैं सोने से पहले ये बात ज़रूर ध्यान में रखती थी कि कहीं वो मेरे पास तो नहीं, और मैं कहीं बार उसी सनसनी के साथ उठती थी जो उसके होने पर मुझे महसूस होती थी। जब भी ये मेरे पास नहीं होता था तो मुझे पता था कि ये मेरे पापा के मिलिट्री सामान के पास होता था, जो काफ़ी लंबे समय से बेसमेंट के एक कोने में रखे हुए थे। मुझे नहीं पता था कि ये वहाँ क्यों होता था। हो सकता है शायद उसे वो जगह अच्छी लगती हो। जब ये वहाँ होता था, हवा ठंडी हो जाती थी और चारों ओर एक भारीपन सा महसूस होने लगता है। बेसमेंट के उस कोने में एक खिंचाव सा भी महसूस होने लगता था। कुछ महीने बीतने के बाद मैं उससे बातें करने लगी। वो जब भी मेरे करीब मुझे महसूस होता था, तो मैं अपने दिन की बातें और अपने नेगेटिव सोच के बारे में उससे बात करती थी। मुझे कभी भी उसके द्वारा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन मैं जानती थी कि यह मुझे सुन रहा है। फिर मैंने सोचा कि अब मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त को इसके बारे में बताऊंगी। फिर एक दिन मैंने अपनी दोस्त को बात करने के लिए बुलाया और मैंने उससे कहा कि मेरे पास एक भूत है। हम कभी भी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते थे, और उसने बिना किसी संदेह के मेरी बातों पर तुरंत विश्वास कर लिया। इसके बाद वह मुझसे कहने लगी कि बहुत सारे सैनिकों ने वॉर से वापस घर लौटने के बाद सुसाइड कर लिया था, अपनी ही बेसमेंट में, जो बड़े दुख की बात है। बहुत से लोग पीटीएसडी से पीड़ित थे और खुद को गोली मार लेते थे। दोस्तों, जिसको पीटीएसडी के बारे में नहीं पता, तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये एक मेंटली प्रॉब्लम होती है जिसमें नींद ना आना, नाइटमेयर्स का आना, और जो उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी दर्दनाक हादसे देखे हैं, जिसकी वजह से वो अपनी सोच पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। कुछ इस टाइप के सिम्टम्स को पीटीएसडी कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। जब मेरी दोस्त ने मुझे यह बताया, मेरे पेट में हलचल होने लगी। मैंने अपनी दोस्त को ये नहीं बताया था कि आत्मा अक्सर मेरे पिता के मिलिट्री के सामान के साथ मुझे महसूस होती थी। उसने मुझे सालों बाद बताया कि इसे महसूस करती थी वो भी, और वह बस जानती थी कि ये बेसमेंट के उस कोने में था। मुझे भी हमेशा ऐसा लगता था कि वो एक आदमी था। एक बार फिर मैं आप लोगों को ये नहीं समझा सकती कि मुझे कैसे पता था कि वो एक आदमी है। जब आत्मा ने मेरे बालों को घुमाया तो वह चंचल दिखाई दी और मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए उकसा रही थी। लेकिन जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, ये चंचल आत्मा कुछ और बन रही थी। एक बार मैं एक फिल्म देख रही थी। बीच में अचानक मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने बहुत तेज़ मेरे बाल खींचे हो। मुझे एकदम से बहुत तेज़ दर्द महसूस हुआ, और दर्द इतनी तेज़ी से आया, उतनी ही तेज़ी से गायब हो गया। और एक बार तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे अपनी बाहों में ज़ोर से दबा लिया हो। ऐसा सिर्फ एक बार हुआ था। मैंने कभी भी इसके ऐसा होने के बारे में नहीं सोचा था। मैं डर गई थी और मुझे फिर भी कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं इसको गुस्से से रुकने के लिए कहा, लेकिन वो रुका नहीं। फिर कुछ देर बाद उसने मुझे छोड़ दिया। अब मैं काफ़ी सहम चुकी थी
और मैंने इसे अब नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया और इससे बोलना भी मैंने बंद कर दिया। मेरा रिएक्शन इसके फेवर में नहीं था। कभी कभार ये मुझे छूता रहता था। मेरे कमरे में चीज़ें अपनी जगह से दूसरी जगह मिलने लगी और कभी कभी तो कोई सामान मानो गायब ही हो जाता था, फिर वो कुछ दिन बाद मिलता था। आधी रात के बीच में अजीब सी आवाज़ आने लगी थी। मेरे साथ में मुझे कोई खड़ा महसूस होने लगा और अब मुझे पहले से ज़्यादा डर भी लगने लगा था। जिस चीज़ को लेकर मैं पहले बहुत एक्साइटेड थी और अपने आप को स्पेशल समझती थी, अब वो मुझे काफ़ी हद तक परेशान करने लगी थी। अब बहुत डर गई थी मैं और अब मैंने इससे दूर जाने का फ़ैसला किया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये कुछ घंटों के लिए गायब हो जाता था पर हमेशा वापस आ जाता था। जब ये मेरे आसपास होता था तो मैं बिल्कुल भी सेफ़ महसूस नहीं करती थी पहले की तरह। मुझे पता चल गया था कि अब ये मेरे से जलने लगा था। आज तक मुझे यकीन नहीं हुआ कि क्यों एक आदमी की आत्मा 14 साल की लड़की से जलन करेगी। फिर मुझे ऐसा लगा कि वह शायद गुस्से में है। मैं अभी तक जिंदा हूँ इस बात की मुझे खुशी थी और मुझे बाद में पता चला कि यह सच में मेरे से बहुत गुस्सा था। मैं एक वीकेंड में अपनी बेड पर गहरी नींद में सो रही थी। मैं अक्सर सोती थी क्योंकि ज़्यादातर मैं रात को लेट सोती थी। मुझे याद है कि एक सपना देख रही थी मैं सोते वक्त और एक बहुत तेज़ दर्द हुआ जिसकी वजह से मेरा सपना टूट गया और मेरी नींद खुल गई। ऐसा दर्द मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। दर्द से मैंने अपने पेट पकड़ लिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने मेरे पेट में हाथ डाल रखा हो। मेरे कमरे में बेसमेंट की खिड़कियों से सूरज की रोशनी आ रही थी। ये देखकर मैं चौंक गई क्योंकि आत्मा ने मुझे कभी दिन में परेशान नहीं किया था। मैं अपनी आंखें बंद कर ली और सांस नहीं ले पा रही थी क्योंकि मेरे पेट में दर्द से सहा नहीं जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे मेरे पेट में ज़ोर से घूंसा मारा और मेरी आंतों को अपनी मुट्ठी में पकड़ रखा हो। जैसे कोई कपड़े धोने की मशीन कपड़ों को धोते समय जैसे घुमाती है, मेरे पेट में मुझे कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था। फिर मैंने हिम्मत जुटाई और बड़ी मुश्किल से कहा, ऐसा करना बंद करो। और मेरे ऐसे बोलते ही आत्मा ने दर्द को गायब कर दिया। मैं धीरे से उठी और काफ़ी थकी हुई थी महसूस कर रही थी। फिर मैं एकदम से सीढ़ियों से ऊपर भाग गई। उसके बाद मैं पूरा दिन अपने कमरे में वापस नहीं आई। दोस्तों, मैंने इस कहानी को 2 पार्ट्स में ख़त्म करने की कोशिश की थी, मगर कहानी लंबी होने के कारण मुझे इसका तीसरा पार्ट भी लाना पड़ेगा। मैं इसका तीसरा पार्ट जल्द ही लाऊंगा। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर ये सच्ची कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। तो मैं अब आगे मिलता हूँ आप लोगों से इसकी कहानी के तीसरे पार्ट में। बाय दोस्तों, टेक केयर।